गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं राकेश विजय मॉर्निंग बुलेटिन में आपका स्वागत करता हूं। और मॉर्निंग बुलेटिन में हम लोग चर्चा करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के उन लेवल्स की जहां आप इंट्राडे में ट्रेड करके पैसे कमा सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं डाउ जोन्स से, क्योंकि क्लू हमको वहीं से मिलते हैं और क्लू जो है वो अच्छे नहीं हैं। ग्लोबल क्लूज पूरे खराब हैं। हमने देखा कि शुक्रवार को डाउ में एक बार फिर बहुत बड़ी गिरावट आई 350 पॉइंट की, और ये बेसिकली इसके साथ में एक बुरी खबर ये भी आई कि वहाँ का जो बैंक है, एक एसवीबी सिलिकॉन वैली बैंक जो है वो बंद हो गया है। सरकार ने उसको बंद कर दिया है और उसका जो वहाँ उस पर भारी गिरावट देखी, और इसका सबका असर दूसरे बैंकों पे भी पड़ा हुआ है। और क्रेडिट स्विस का भी मतलब अपने ऑल टाइम लो पे ट्रेडिंग कर रहा है। काफ़ी सारे बैंकों के शेयर बहुत ज़्यादा गिरे हुए हैं, और इसी का असर हम लोग देख रहे हैं कि अब हमारे लोकल मार्केट पे भी हो रहा है। और जो एसजीएक्स निफ्टी है वो करीब करीब अभी 40-42 पॉइंट नीचे दिख रहा है। ये 40-42 पॉइंट में भी काफ़ी एक सुधार हुआ है। शुरू सुबह से हम लोग देखेंगे तो ये करीब करीब 40 पॉइंट अभी और ऊपर आ गया है। और जो गिरावट थी वहाँ में थोड़ा सा एक रिकवरी हुई है। अगर हम लोग इसको 15 मिनट के चार्ट पे देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा। तो ये देखिए कि यहाँ एक थोड़ा सा रिकवरी ज़रूर दिख रही है लास्ट में। अभी यहाँ से ये थोड़ा आया, इसकी वजह ये है कि जो डाउ फ्यूचर है वहाँ एक अच्छी रिकवरी आज दिख रही है। अब ये रिकवरी इस वजह से है क्योंकि वहाँ अमेरिकन गवर्नमेंट ने जो बैंक को बैंकिंग जो फेलियर हो रही है उसके सपोर्ट में वो आ गई है, और वहाँ जो एक्शन लिया जा रहा है उसके वजह से ही एक सपोर्ट मार्केट में थोड़ा सा एक सपोर्ट आ रहा है। लेकिन क्या ये सपोर्ट चलेगा, नहीं चलेगा, क्या चलेगा, ये तो हम बाद में ही देख सकेंगे कि मार्केट जब खुलेगा। तो अब हमको करना क्या है? मार्केट देखिए, आज मार्केट में बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी हो सकती है। बार बार कुछ न्यूज़ आ सकते हैं, कुछ आएगा और उसका आपको उसके मार्केट पे उसका असर पड़ते हुए दिख सकता है। तो आज आप थोड़ा सा सावधान होकर ट्रेड कीजिए। मार्केट का सेंटिमेंट्स काफ़ी निगेटिव है, लेकिन इस निगेटिव सेंटिमेंट्स में भी हमको ये दिख रहा है कि आज सुबह से कुछ वहाँ एक रिकवरी आई है। और लेकिन एशियन मार्केट्स में जो अगर हम लोग देखेंगे तो निकाई में अभी भी 450 पॉइंट की गिरावट है। हांगकांग में ज़रूर 1-150 पॉइंट प्लस में चल रहा है, लेकिन अभी भी चाइना में भी एक आधा परसेंट की एक बढ़त बनी हुई है। तो इन सब का जो असर है वो हम लोग अगर देखते हैं तो निफ्टी को आज थोड़ा सा, निफ्टी या बैंक निफ्टी को आपको थोड़ा सा कॉशियस होकर ट्रेड करना पड़ेगा। और हो सकता है जो गिरावट दिख रही है वहाँ थोड़ा सा आपको एक रिकवरी दिखे, और रिकवरी आने के बाद फिर एंड ऑफ द डे वापस मार्केट गिरता हुआ दिखे। तो कैसे चलेगा थोड़ा कहना मुश्किल है। तो हमको अपने लेवल पे ध्यान रखना है और उन लेवल के हिसाब से आपको काम करना है। तो लेवल्स मैं आपको बता रहा हूँ, लेवल्स पे कहाँ कैसे ट्रेड करना है आप देखेंगे। तो देखिए क्या है कि आज अगर निफ्टी की बात करते हैं तो हम लोग ने 450 पॉइंट पे हम लोग एक्चुअली 17,418 पे हम लोग बंद हुए थे। अब ये एग्जैक्टली 17,850 के अगर हम लोग 40-50 पॉइंट नीचे खुलते हैं, और अब जो खुलते हैं या ऊपर खुलते हैं ये कहना अभी थोड़ा मुश्किल है। लेकिन ऊपर की जो लेवल है, तो अभी आज की जो बाउंड्री जो मैंने ड्रॉ की थी थोड़ी देर पहले, जब 80 पॉइंट नीचे बेसिकली ये एच भी ट्रेड कर रहा था, उस हिसाब से मैंने 17,300 का आज का बाउंड्री बनाया है। 17,300 का बाउंड्री बनाने का मतलब ये है कि इससे नीचे आज जाने के थोड़े से चांसेस कम अभी फ़िलहाल मुझे नज़र आ रहा है। लेकिन चांस अगर 17,300 तोड़ दिया तो फिर 17,250 और 17,170 ये 2 लेवल आते हुए भी हमको दिखाई देंगे। लेकिन अगर हम लोग तीन ये 17,300 को डिफेंड कर पाते हैं, वो नहीं तोड़ते, तो हमको, और अगर जितनी चाहिए उतनी गिरावट नहीं भी होती तो हम लोग 300 ये 364 से ही घूम सकते हैं। 364 है या 317 350 वहीं से भी ऊपर घूम के जा सकते हैं। तो इन लेवल्स को भी ध्यान रखिए, क्योंकि आज मार्केट में उठा पटक काफ़ी है, और स्टेबलाइज होगा तब देगा कैसे मालूम नहीं पड़ेगा। लेकिन इन सारी लेवल्स को ध्यान रखिए। प्राइस कहाँ खुलेगी ये कहना मुश्किल है। तो अगर
इन दोनों लेवल्स पे खुलती है, तो इन दोनों लेवल्स पे इसको आप पहले सपोर्ट मानेंगे और अगर ये टूटता है तो फिर ये सपोर्ट मानेंगे। और ये ऊपर के टारगेट्स तो मुझे ज़्यादा लगते नहीं हैं, तो ऊपर के मैंने टारगेट सिर्फ दिए हैं 17,418 और 17,450 के। तो ये क्या इसको भी तोड़ के और ऊपर जाएगा? आज जा भी सकता है, क्योंकि मार्केट में जो सिचुएशन बन रही है अभी इमीडिएट जो सिचुएशन बन रही है उसके हिसाब से आपको एक ऊपर का टारगेट यहाँ भी आते हुए दिख सकता है, जो है कि 17,480, मतलब 17,500 तक का। तो ये आप ऊपर का लेवल आप फाइनल मान के चलिए। यहाँ से ऊपर जाने के चांस फिलहाल मुझे नहीं दिख रहा है। इतनी ज़्यादा रिकवरी आने के चांसेस हो सकते हैं, नहीं हो सकते, क्योंकि मार्केट में उस ये पूरा खबरों पे चलेगा आज मार्केट, कि कैसे कहाँ क्या खबर आती है। लेकिन जो लेवल्स है वो इन लेवल्स के हिसाब से आप काम कीजिए। अगर आपको आज 17,300 वहाँ आता है, उसके नीचे जाता है, तो फिर तभी आपको शॉर्ट करना है, तब तक आपको शॉर्ट नहीं करना, ये आपको मैं बता रहा हूँ। हाँ, ऊपर अगर आप 17,500 आ जाता है तो वहाँ वापस से आप शॉर्ट करेंगे, फिर वापस इस लेवल पे आपको शॉर्ट करना है 86 या 17,500 17,480 के बीच में कहीं भी आपको मिलता है तो वहाँ आप शॉर्ट करिएगा। और ये फिर आपको वापस से यहाँ 100-150 पॉइंट का गिरावट आते हुए दिख सकती है, यहाँ प्रॉफिट बुकिंग आते हुए दिख सकती है। बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो बैंक निफ्टी में आप देखें थोड़ा सा, इसको भी वैसे ही हम लोग देखेंगे कि 14,305 ये हमारे लिए एक बाउंड्री लाइन का काम करेगा। अगर इसके नीचे जाएंगे तो ही हमको शॉर्ट करना है। तो बैंकिंग का सेक्टर आज थोड़ा वीक हो सकता है, क्योंकि न्यूज़ जो है बैंकिंग से रिलेटेड ही है। तो अच्छी न्यूज़ आ गई तो बैंक बहुत दौड़ भी जाएंगे, और बुरी खबर आएगी तो बैंक बहुत टूट भी जाएंगे। तो दोनों तरफ आपको ध्यान रखना है, नज़र रखना है। आज वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होगी, ये वापस मैं आपको बता रहा हूँ। तो ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड मत कीजिए, छोटी छोटी क्वांटिटी में ट्रेड कीजिए, छोटे छोटे ट्रेड में लेके पैसे लेके बाहर निकलिए। तो आज आपको ये, अगर ऊपर जाता है, अगर हम लोग समझ जाते हैं मार्केट अच्छी कुछ न्यूज़ है, जैसे अमेरिकन मार्केट 300 पॉइंट ऊपर फ्यूचर ट्रेड कर रहा है, तो हो सकता है कि आज हमारे मार्केट भी आज एक रिकवरी बता दें। तो ऊपर के जो लेवल है वो मेरे लिए 4660 के बन रहे हैं, और उससे ऊपर जाने के चांसेस मुझे फ़िलहाल कम दिख रहे हैं, लेकिन हो कुछ भी सकता है। तो वहाँ आपको एक, फिर अगर यहाँ रिवर्सल मिलता है तो आपको यहाँ से शॉर्टिंग भी करना चाहिए। तो 4660 ये जो लेवल से यहाँ अगर आता है तो यहाँ आपको एक बार शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। नीचे आपको अगर 4300 टूटता है तो फिर नीचे आपको शॉर्ट करना है, फिर 4221 4156 और 40,072, ये 3 लेवल्स के लिए आपको सेल करना है। तो दोस्तों आज का दिन थोड़ा सा वॉलेटाइल होगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, तो आप कम क्वांटिटी में ट्रेड कीजिए, छोटे प्रॉफिट लीजिए, और छोटे स्टॉप लॉस भी रखिए। लेवल टू लेवल काम कीजिए, जिस 2 लेवल के बीच में है उस लेवल के हिसाब से आप डिसाइड कीजिए कि ट्रेड कहाँ, मतलब दिशा कहाँ है, उसके हिसाब से आप लेवल टू लेवल में ट्रेड कीजिए। तो दोस्तों ये था आज का मॉर्निंग बुलेटिन। ये मॉर्निंग बुलेटिन में जो इन्फॉर्मेशन मैं लेके आता हूँ वो केवल इन्फॉर्मेशन के हिसाब से है, एजुकेशन के हिसाब से है, और इसके बेस पे अगर आप ट्रेड करते हैं तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर सलाह लें, या अपने स्वयं के रिस्क पे ट्रेड लें। आपका दिन आज का मंगलमय हो और प्रॉफिटेबल हो, इसी कामना से मैं आपसे विदा लेता हूँ। कल फिर मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। नमस्कार।